मन शांत नहीं होता, व्याकुल होता है। चल तो यहाँ रहा है, दिमाग वहाँ है, बैठा तो यहाँ है लेकिन दिमाग घर में है। ठीक है, ये बीमारी में पड़ा हुआ है, परेशानी में पड़ा हुआ है, निराशा में पड़ा हुआ है, मन उसका व्याकुल है। वो धीरे धीरे जाता है ना, कहते हैं आज बड़ा अजीब से चाल चल रहे हैं, है ना, लग तो भैया वो ही रहे हैं, है ना, और तेज तेज आ रहे, अरे रतन भैया लग रहे हैं, रतन भैया लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लग तो रतन भैया लग रहे, लेकिन चाल कैसी हो गई इनकी, बड़े धीरे धीरे आ रहे हैं, यानी कि खुश नहीं है मन में। ठीक है, प्रेरितों की पुस्तक भैया 3 अध्याय 1 से 10 पढ़े जरा, क्या लिखा हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा हुआ है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो ठीक है, हमने अभी अभी भजन संहिता में पढ़ा कि वो धीरे धीरे परमेश्वर के भवन में आ रहा है, लेकिन ये तो बेचारा धीरे धीरे भी नहीं चल सकता। ठीक है, सुंदर फाटक पर उसे बैठा दिया जाता था। उसके परिवार के लोग, उसके नाते रिश्तेदार लोग क्या करते थे, उसको रोज लाके फाटक पर क्या करते थे, बैठा दिया करते थे कि वो रोज आने जाने वालों से भीख मांगे। सोचिए मेरे प्रियो, आज ध्यान से सुनिए और बताइए, क्या कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, अपाहिज हो, क्या भीख मांगना उसे अच्छा लगता है? क्या दिल से कोई भीख मांगना पसंद करता है? नहीं मेरे प्रियो, ये आत्म जो सम्मान होता है उसको ठेस पहुंचाने वाला कार्य है। और जिन लोगों पर निर्भर है वो लोग कहते होंगे, क्या तू ऐसे पड़ा पड़ा खाता रहेगा, तू किसी काम का नहीं है, चल हम तेरे को सुंदर फाटक पर बैठा देते हैं। और वो वहां बैठा दिया करते थे और आने जाने वालों से वो भीख मांगा जाता। भजन संहिता 42 इसके जीवन में बिल्कुल सटीक बैठ रहा है ना। हे प्रभु, वो मन ही मन कहता होगा, हे प्रभु मैं तुझे कब तक पुकारूं, मैं तो हिरनी के समान प्यासा हूं प्रभु, मेरी प्यास कोई समझता ही नहीं है। मेरी प्यास पानी की प्यास नहीं है, मेरी प्यास तो चंगाई की प्यास है। मेरी प्यास तो वो प्यास है कि मैं अपने पैरों पे खड़े होकर धीरे धीरे नहीं परंतु उछलता कूदता तेरे भवन में जाऊं और तेरे नाम की स्तुति और महिमा करूं। और यही सुंदर फाटक पे बैठा बिना किसी उम्मीद के, बेउम्मीद, जन्म का लंगड़ा, है ना, पता नहीं 20 साल और 30 साल और 40 साल से बैठा हुआ है, उम्मीद खो चुकी है, अब कोई उम्मीद नहीं है, अब कोई आशा नहीं है। अब तो उसने अपना बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया है। मेरी जिंदगी और सुंदर फाटक की ये सीढ़ियां, चोली दामन का साथ है, अब तो ये कभी नहीं छूट सकता। अब तो मुझे और इस सीढ़ियों को, ये मेरी भीख मांगने वाली स्थिति, मेरी गरीबी, मेरी निराशा तो मेरी मृत्यु के साथ ही जाएगा। लेकिन और जब वो उनकी ओर देख ही रहा था, वो टकटकी मेरे प्रियो उम्मीद की टकटकी थी, वो जो आंख जो टकटकी थी वो आशा की टकटकी थी, वो जो टकटकी थी वो कुछ मिलने की उम्मीद में थी। लेकिन जिनसे मांग रहा था उनके पास धन और दौलत तो नहीं थी, लेकिन उनके पास इस संसार की सबसे बड़ी एक सामर्थ्य नाम था, और वो नाम था यीशु मसीह नासरी। और जब वो उनकी तरफ टकटकी लगा के देख रहा था तो पतरस और यूहन्ना ने भी टकटकी लगाकर उसकी ओर देखा और कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो है आज वो तुझे दे देते हैं, क्योंकि हमें सेहतमंद मिला है, हम सेहतमंद तुझे दे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जा। और उसके हाथ को पकड़ के खड़ा कर दिया। ताजुब, अभी हमने गवाही सुनी है ना, अचंभा, जन्म का लंगड़ा, जन्म का बिल्कुल लूला, जो कभी चला नहीं, कभी घिसका नहीं, आज यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो गया और कांपते हुए घुटनों में बल आ गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह की ओर ताकने वाले लोग कैसे होते हैं मेरे प्रियो? उनकी कपकपाती हुई टांगे, मतलब कमजोर स्थिति। ठीक है, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं उनके कपकपाते हुए बेजान घुटनों में भी बल आ जाता है, और वो सिर्फ चलते नहीं है परंतु उछलते और कूदते हुए परमेश्वर के भवन में जाते हैं। और यही इसके साथ हुआ, जन्म से कभी चला नहीं, आज तो कुछ और ही अनुभव है, आज तो मैं ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दाताओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा
की जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने पवित्र सेवक यीशु मसीह की महिमा के लिए ये किया है। जब आप परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगते हैं, विश्वास के साथ आपको मिलता है। क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि जन्म से लंगड़ा और बहरा, जन्म से लंगड़ा लूला, तो वो यीशु मसीह के नाम से चलने फिरने लगा। मेरी और आपकी स्थिति आज जैसी भी हो, कैसी भी हो, चाहे हम निराशा में हो, बीमारी में हो, परेशानी में हो, निरंतर प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी निगाह को बनाए रखिए, दृष्टि उसकी ओर रखिए और प्रभु आपकी स्थिति को बदल देगा। आमीन। हालेलुया। चाहे कोई बीमारी हो, चाहे डॉक्टर ने कह दिया हो कि अब ठीक नहीं हो सकता, लेकिन यीशु मसीह की ओर ताकने वाले कह सकते हैं कि मैं चंगा हूँ।